कहते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर चीज हमारा मन है। अगर हम पूरे मन से कुछ चाहें तो उसे पा सकते हैं। ये बात मैं नहीं, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, जो हम दिल से चाहते हैं वो मिलता क्यों नहीं? कोई भी इंसान अपने मन में दुख नहीं चाहता, फिर भी दुखी रहता है। हर इंसान कामयाबी और ढेर सारा पैसा चाहता है, फिर भी कामयाब नहीं होता। कोई अपने मन में ये थोड़े ना सोचता है कि मैं नाकामयाब रहूं, पैसा ना कमाऊं। तो फिर गड़बड़ कहां है? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो महापुरुष गलत थे या हम गलत हैं। आज की ये छोटी सी कहानी आपको असली मंत्र बताएगी। इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मन में कोई भी बात कैसे डाली जाती है और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सच में कैसे काम करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी था, उसके जीवन में बस दुख ही दुख थे। जो काम करता पूरा नहीं होता था, घर में झगड़ा रहता, कोई मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे सारे दुख उसी पर टूट पड़े हों। वो दिन रात यही सोचता, इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले। नींद नहीं आती थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। कभी कभी आत्महत्या का ख्याल भी आता, पर परिवार को देखकर रुक जाता। आखिरकार उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, दुखों से छुटकारा लेकर रहूंगा। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, मेरा जीवन कैसे सुधरे? दोस्त ने कहा, किसी बाबा के पास चले जाओ। उनके पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और पैसा भी आता है। ये बात उसके दिमाग में पक्की हो गई कि सिर्फ कोई बाबा ही मेरे दुख दूर कर सकता है। फिर जो भी बाबा के बारे में पता चलता, उनके पास पहुंच जाता, अपनी सारी परेशानी बताता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरे दुख दूर कर दो। बाबा कुछ टोटके बताते, दक्षिणा लेते और कहते, ये करोगे तो घर में सुख शांति आएगी। वो घर आकर पूरी श्रद्धा से टोटके करता, लेकिन कुछ नहीं बदलता था। उल्टा पैसा खर्च होता गया, दुख और बढ़ते गए। फिर किसी ने कहा, घर में हवन करवाओ, पंडित बुलाओ। उसने हवन करवाया, पंडित ने भी अच्छी दक्षिणा ली, पर कुछ दिन बाद फिर वही, कोई फायदा नहीं। अब वो और परेशान हो गया, लगा कि शायद उसके दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। तब एक दोस्त ने बताया, एक बाबा हैं जो कुछ नहीं लेते, न दक्षिणा न कुछ। उसे लगा जो फ्री में बताते हैं वो जरूर सच्चे होंगे। वो उनके पास पहुंचा। बाबा ध्यान में बैठे थे। वो चुपचाप इंतजार करने लगा। ध्यान खुला तो बाबा ने पूछा, बेटा क्या चाहिए? उसने सारी कहानी रोते रोते सुना दी और बोला, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस दुख दूर कर दो। बाबा बोले, दुख दूर करने का मंत्र आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कर सकते हो? वो बोला, हाँ बाबा, जितनी दक्षिणा चाहिए दूंगा, अंगारों पर भी चलूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ना अंगारे चाहिए, बस घर जाते समय रास्ते में अपने मन में बार बार ये दोहराते जाना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। जुबान से नहीं बोलना, सिर्फ मन में दोहराना। वो बोला, बस इतना सा? ठीक है, कर लूंगा। जैसे ही वो चलने लगा, बाबा ने पीछे से कहा, एक बात याद रखना, इस मंत्र को करते वक्त तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बंदर का नाम भी नहीं आना चाहिए। वो हंसकर बोला, बाबा मुझे आज तक बंदर का ख्याल कभी नहीं आया, अब कहां से आएगा? चिंता मत करो। वो चला, मन में दोहराने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक उसके दिमाग में बंदर का ख्याल आ गया। वो सोचने लगा, अरे आज तक बंदर का ख्याल नहीं आया, आज अचानक क्यों आया? और बस फिर तो बंदर ही बंदर याद आने लगे। वो फिर कोशिश करता, मैं सुखी हूं, फिर दिमाग में बंदर। रास्ते में सच में एक बंदर दिख गया, बस हो गया। घर पहुंचा तो पत्नी से बोला, मुझे खाने में बंदर परोस दो। बोलते ही खुद हैरान रह गया, बाल नोचने लगा, दीवार से सिर टकराने लगा, रात भर करवटें बदलता रहा, बंदर बंदर बंदर। सुबह सुबह फिर बाबा के पास पहुंचा और पैर पकड़कर बोला, बाबा क्या जादू कर दिया, कल से हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिख रहे हैं, आपके पीछे पेड़ पर भी बंद ब्रेकफास्ट खाता बंदर दिख रहा है। बाबा हंस पड़े और बोले, बेटा मन बहुत चालाक है, जिस चीज को हम भगाना चाहते हैं वही चीज मन में और गहराई से घुस जाती है। तुम दुखों से लड़ रहे हो, इसलिए दुख और चिपक रहे हैं। जिस चीज से छुटकारा चाहते हो उसके बारे में जितना सोचोगे वो उतना ही मजबूत होता जाएगा।
तुम मुंह से तो बोलते हो मैं सुखी हूं, पर मन में दुख ही दुख चल रहे हैं। इसलिए सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये बात तुम्हारे अंदर डीपेस्ट लेवल पर नहीं पहुंचेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। वो बोला, तो वो अंदर कैसे पहुंचेगी? बाबा बोले, दुखों से लड़ना बंद कर दो। दुखों को दूर करने की कोशिश ही मत करो। जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उसी दिन दुख अपने आप गायब हो जाएंगे। क्योंकि दुख को भगाने के लिए भी तो दुख के बारे में सोचना पड़ता है ना। और जितना सोचोगे उतना ही वो मन में बैठता जाएगा। जो लोग सिगरेट शराब छोड़ना चाहते हैं, सुबह वादा करते हैं, शाम को फिर वही हाल। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को बहुत महत्व दे रहे हैं। जितना नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा सोचते हैं, उतना ही मन उसकी तरफ खींचता है। सच्चा मंत्र ये है, जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचो। जो नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। उसे नजरअंदाज कर दो, उससे लड़ो मत। एक बार वो सकारात्मक बात तुम्हारे गहरे मन में बैठ गई तो जो चाहोगे वही अपने आप खींचा चला आएगा। बस यही आकर्षण का असली नियम है। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखना।